आपकी शादी आपके लिए तो लकी थी, हम सारों को मरवा दिया। पता किस तरह? क्यों? मैंने कहा माँ कोविड है यार, कम ऑन। हाँ। मामा कहती यार हम उनकी शादी पे गए थे, हमने उनको पैसे दिए थे, वापस तो लेने हैं ना। ये आपकी अदालत में आप पे इल्जाम है कि ये डेविड डॉबरिक टाइप कोई चीज है। हाँ। वो मुझे याद है कि वो दिन मेरी जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डेज था उसको बनाने मेरे में। लिए भी, क्योंकि मैंने सोचा कि तो मुझे करना चाहिए था। चोरी कर गया आइडिया, हालांकि मेरा कोई आइडिया नहीं था। I saw your bike and I was like यार I want something like that. फिर हमारी डिस्कशन हुई थी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शोपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रचे से एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। गाड़ी में अकेला घूम रहा हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ, क्या चल रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा चैनल पे एक सीरीज़ चल रही थी फूड का पाकिस्तान। आप लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया और शुक्रिया यार। उस पर हमारा कोई 20-25 दिन का शूट था, कोई 1 महीने का एडिट था, तो बड़ी एक लंबी सीरीज़ थी। अभी वो सीरीज़ ख़त्म हुई तो मैंने सोचा एक बड़ा मज़े का आइडिया मेरे जहन में घूम रहा था और उस आइडिया को मैंने सोचा कि एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है। आज हमारा एक नया शो शुरू हो रहा है। इसको हम कह सकते हैं कि हमारा एक नया शो शुरू हो रहा है। बेसिकली ये एक सीरीज़ कह सकते हैं जिसके एपिसोड कितने आएंगे मुझे नहीं पता। जिस तरह लेटिंग द पर्सन एक हमारी सीरीज़ चल रही है, पिछले वो 1.5-2 साल से चल रही है। 2 साल में उसके कुछ 6-7 एपिसोड आए, मतलब हर 2-3 महीने बाद एक एपिसोड आ जाती है। उसी तरह से ये एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है जो मतलब मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं एंड होगी या नहीं होगी, कोई पता नहीं। बट फिलहाल हो सकता है कि एक एपिसोड आज आ रहा है इसका, हो सकता है एक एपिसोड 2 महीने बाद आए, फिर 6 महीने बाद आए, हो सकता है एक 3-4 दिन बाद आ जाए, एक 5-6 दिन बाद आ जाए। तो ये इस तरह की एक लंबी सी मज़ेदार सी हम सीरीज़ शुरू करने लगे। मैं आपको आइडिया बता देता हूँ अपने गेस्ट को बिठाने से पहले कि होगा क्या। अब इसमें ये होगा कि शो का नाम मैंने रखा है फूडीज़ कारपूल शो। है तालियां। अच्छा, इसमें ये होगा कि फूडीज़ कारपूल शो आपको समझ आ सकता है थोड़ा बहुत कि क्या मतलब बन रहा है। इस शो की हर एपिसोड में मैं बैठाऊंगा गाड़ी में और हर एपिसोड में कोई नया गेस्ट होगा और गाड़ी में चलते फिरते हम लोग कोई मज़े की बातें करेंगे और उसके दौरान मैं अपने जो भी गेस्ट होगा जिस भी एपिसोड में, मैं उस गेस्ट से पूछूंगा कि आपकी खाने की फेवरेट चीज़ क्या है। ये इस सीरीज़ के अंदर मेरी फेवरेट चीज़ नहीं चलेगी खाने में, क्योंकि हमेशा मेरी फेवरेट चीज़ चलती है। तो हम अपने गेस्ट से पूछेंगे कि भाई आपकी फेवरेट चीज़ क्या है, क्या अल्टीमेट एक फेवरेट चीज़ है जो ओ मैं ये मुझे बड़ी पसंद है। फिर हम लोग ड्राइव करते हुए वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बैठ के खाना शाना खाएंगे, मतलब गाड़ी में ही खाना खाएंगे, गाड़ी से नहीं निकलना हमने। तो मेरा ख्याल है हमारे शो के बारे में आपको समझ आ चुका होगा। अभी फ़िलहाल शुरू करते हैं। मैं बोलने लगता हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि इतना बोल लेता हूँ, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। फिर एडिट के टाइम सोच, अभी भी देखो बोली जा रहा हूँ, एडिट के टाइम सोच रहा हूँ तो इसको छोटा कैसे करूँ। अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। Oh, this is quite some setup, man. हमने रिकॉर्डिंग? हाँ रिकॉर्डिंग। हमने एक नया शो शुरू किया है तो कैमरों में आप हाथ हिला दें इस तरह। वो भी है। हाँ, ऑडियंस बैठी हुई है लेकिन हमारे पास बहुत आला है यार। नहीं पता था यूट्यूबर्स इतने पैसे कमाते हैं। प्रोडक्शन ये लेडीज एंड जेंटलमैन शाबीर जाफरी। अच्छा, आज हमारे इस एक नई एक सीरीज टाइप शुरू हुई है और उसका पहला एपिसोड है। ओह लवली। और सेट बैक, रिलैक्स और हम मजे की कुछ बातें करते हुए जाएंगे। खाना तो नहीं खाया हुआ? खाना नहीं खाया मैंने। जबरदस्त, शुक्र। अच्छा, Don't worry man, I'm coming all hungry. सबसे मेन चीज के आपकी फेवरेट, वैसे फूडी हो यार नहीं? I'm a Lahori bro. I'm a Pakistani. Of course I'm foodie. Who in their right mind is not a foodie and claims to be a Lahori/Pakistani? I'm sure कराची के लोगों को भी खाना बहुत पसंद है, लेकिन जितना लाहौर अच्छा, के इसमें कराची और लाहौर की बड़ी कंट्रोवर्शियल सी वो फूड पे चलती है। I just wanna say this कि मैंने लाहौर का खाना बहुत खाया क्योंकि मैं रहता यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं जब भी कराची जाता हूँ कराची का खाना इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। और उसकी जो वाइब है ना, वो जो कराची के रेस्टोरेंट्स में मुझे वाइब मिलती है ना, वो पाकिस्तान लाहौर के रेस्टोरेंट्स में मुझे वाइब नहीं। शुक्र है मुझे कोई बंदा मिला जिसने ये कहा है, वरना मैं किसी लाहौरी को कहता हूँ ना कराची का खाना ज़्यादा वो मानता नहीं। खैर, अच्छा तो क्या एक फेवरेट चीज़ क्या है लाहौर में, ऐसे अल्टीमेट फेवरेट जिसको बंदा कहता है कि हाँ मैं मतलब क्रेविंग होती है जिस चीज़ की? यार क्रेविंग ऑन अ डेली बेसिस इट्स समथिंग एज सिंपल एज बिरयानी। अच्छा, बट एज complex as Nihari. I don't think anything tops Nihari for me. I think Nihari अच्छा, is something. निहारी तो हमें इस टाइम खाना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बेस्ट निहारी आपको किसकी वजह से अच्छी लगती है?
मोहम्मद निहारी। मोहम्मदी निहारी, या सही है। और मोहम्मदी निहारी भी है और एक दो और जगह भी हैं, मुझे उनके नाम नहीं पता। हाँ लेकिन मुझे अक्सर दोस्त वगैरह ले जाते हैं। हाँ, और वो अंदरून लाहौर टाइप वही वारिस, वो सबसे हाँ, बेस्ट मेरा ख्याल I वही है, guess। लाहौर की निहारी। अच्छा, अभी हम क्या खा सकते हैं फिर? यार अभी हम वैसे आपने स्मैश ट्राई किया? स्मैश मैंने एक दफ़ा ट्राई किया हुआ है और मेरा वाकई दिल कर रहा है। अच्छा, मुझे कसम से मुझे लग रहा था शाहवीर कहेगा स्मैश, पता नहीं क्यों। मैं उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि स्मैश बर्गर्स जो हैं वो मेरे फेवरेट बर्गर्स हैं। ठीक है। स्मैश बर्गर किसी कंपनी का नाम नहीं है, ब्रांड का नाम नहीं है, एक बर्गर का नाम है। बर्गर का नाम है। बेसिकली व्हेन यू टेक अ बीफ पैटी एंड यू स्मैश इट, बिल्कुल। तो कहीं के भी स्मैश बर्गर्स मैं इस वक्त खाने को तैयार हूँ, बिकॉज स्मैश बर्गर्स कैन नेवर गो रॉन्ग। और रिसेंटली मेरे भाई ने कनाडा के अंदर एक स्टोर भी खोला, उसका नाम है स्मैश। अच्छा, हाँ, वो मैं वो स्टोरीज देख रहा था। अच्छा। Whenever you come to Canada, you gotta try that, man. Done, बस या नेक्स्ट टाइम मैं वीज़ा आ रहा लग हूँ ले। ना पाकिस्तान कनाडा, अगर मैं जाऊँगा ये पाकिस्तान आ रहा पैक, हूँ, हाँ। मैं जरा उसको ना क्योंकि- फ्रीज करा के पैक करा के। वही ना, आपके वीज़े लगे हुए हैं, हम देसियों का मसला है, हमारे वीज़े फॉरेन रिजेक्ट कर देते हैं। मुझे तो अमेरिका वालों ने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। तो अच्छा, स्मैश चलें? हेलो डोनाल्ड भाई। आजकल डोनाल्ड नहीं वैसे। जो भाई। Well, you know जो what I नाम ही really, Smash। really like in Lahore? Arina's Kitchen. Arina's Kitchen, oh yes। That's one of my favorite, and English Tea House. English Tea House try किया? for अच्छा, breakfast? इंग्लिश टी हाउस ब्रेकफास्ट के लिए ट्राई किया हुआ है, बर्गर ट्राई नहीं किया हुआ। और रीनास का बर्गर ट्राई किया हुआ है, वहाँ जा सकते हैं। वहाँ भी जा सकते हैं। और हम लोग, अगर तुमने स्मैश खाना है तो आई कैन पुट अप अ क्विक स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम आस्किंग के ठीक है। लाहौर के अंदर बेस्ट स्मैश बर्गर लगा दें, कौन सा है? लगा दें, स्टोरी लगा लगा दें। दें, और जितनी देर में रिस्पांस आएगा उतनी देर हम बातें चलो करेंगे। ठीक, डन। पागल हो गया, पागल को यही क्या हुआ भाई? गर्मी है आजकल ना। मैं परसों ही वापस आया हूँ। गर्मी है, गर्मी आके है, एकदम से और कोई reality। मसला नहीं है। Hey guys, what's up? I am with the one and only Mr. RHS, और हम लोग इस वक्त बेस्ट स्मैश बर्गर इन लाहौर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर कोई आइडिया है कि बीफ बर्गर, कोई मस्त किस्म का। एंगस 100% ओए होए। कोई है तो हमें प्लीज बताएं। यहाँ Done हो गया ब्रो। स्टोरी लग चुकी है, और जितनी देर रिस्पांस आता है फिर हम उतनी देर कोई और बातें शादी Let's करते go। हैं। यार सबसे पहले तो ये मतलब डिफेंस में, मैं साइड पे रहता हूँ, मैं डिफेंस नहीं रहता, सोच रहा हूँ शिफ्ट होने का, क्योंकि वो एक जो वाइब है ना, वो डिफेंस से ब्राउ वाली, और वो सारा वो वाकई में होती है, कुछ ऐसा होता है, ये क्या क्या चक्कर है यार? डिफेंस आई थिंक थोड़ा सा पीसफुल है मेरे लिए, और कोई रीज़न नहीं है। मैं एक्चुअली बड़ा भी डिफेंस में ही हुआ था। ठीक है। हम लोग 11 साल के थे जब मैं यहाँ से कनाडा गया था। अच्छा। तो तब तक मैं डिफेंस में ही था, तो मुझे ना एक्चुअली डिफेंस के बाहर का एक्सपोजर रहने के लिहाज से मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं। लेकिन कुछ मेरे दोस्त हैं जो गुलबर्ग, कैंट सही, और अंदरून लाहौर में भी कुछ लोग रहते हैं। सो आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस लाहौर। अच्छा, पैदा लाहौर में हुए थे? कराची में एक्चुअली हैं? मेरी, हाँ, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड से मेरी बायोग्राफी है। क्या क्या स्टोरी है? मुझे मतलब इतना वो नहीं पता, बैकग्राउंड क्या था यार मेरे माँ बाप मिले। कितने और बैकग्राउंड में जा फिर- रहे हैं? नहीं, इतना नहीं। यार एक्चुअली मेरे जो पेरेंट्स थे ना वो सेकंड कजिन्स थे एक्चुअली। और ठीक। एक फनी स्टोरी है, बिकॉज अक्सर माँ पापा हमें सुनाया करते हैं कि मामा पापा दोनों छोटे होते थे, जब वो एक दूसरे को मिलते थे ना, तो मेरी मॉम मेरे पापा को भाई कहती थी क्योंकि वो सेकंड कजिन्स थे। फिर अच्छा। उनकी शादी हो गई, ये भी हमारे कल्चर में होता हाँ, है। होता है। बट एनीवेज, हम लोग, मैं पैदा कराची में हुआ था, ठीक है। बड़ा मैं लाहौर में हुआ हूँ। एंड व्हेन आई वाज अबाउट 11 years old, हम लोग 2 साल के लिए यूएस गए थे। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को पापा का काम थोड़ा ठीक सा है। यूएस बेस्ड था। ओके, उसके बाद हम लोग वहाँ से कनाडा मूव हो गए। ठीक है। और तो फिर कनाडा मैं- कितना अर्सा रहे? मोर देन हाफ माई लाइफ नाउ, यानी आई वुड से 15 साल। मतलब 11 साल तो वो एक बच्चा ही होता है, उसको क्या पता मैंने हम्म। पाकिस्तान में क्या गुजारा टाइम ये वो। हम्म। तो मतलब सारा कनाडा ही में गुजरा है सारा। हाँ, काफ़ी ज़्यादा। ठीक। फिर बीच में एक आध ट्रिप ऐसा लगा भी है वापस। फॉर एग्जांपल यूएस में 2 साल रहने के बाद मैं एक आध साल के लिए वापस पाकिस्तान आया। अच्छा। हाँ, और फिर वहाँ से मैं कनाडा गया। तो मेरे आई हैव बीन ऑल ओवर द, मैं बड़ा कह चुका हूँ, अपने दोस्तों को भी कहता हूँ इस तरह की, कि मैंने जो 4 years है ना मेरे हाई स्कूल के, ग्रेड 9, 10, 11, 12, वो 4 साल मैंने 4 अलग अलग स्कूल्स में गुजारे।
यार ये बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं होता एक बच्चे के लिए ये सारा मामला? दोस्त बन पाए थे फिर उस टाइम में? नहीं बन पाते ना। ये आर्मी वालों का भी यही मसला होता है कि वो फिर बेचारे बार बार वो स्विच हो रहे होते हैं। अच्छा खैर, उसके बाद फिर बेसिकली ये जो सारा यूट्यूब वाला मामला शुरू हुआ था, इसके पीछे इंटेंशन थी कोई? जिस तरह मुझे ये था कि पहले तो मैं बहुत मोटा होता था ना, तो उसके बाद जब थोड़ा बहुत पतला हुआ था मुझे लगा कि यार कोई कैमरा के सामने काम करना ये वो, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब में। तो क्या स्टोरी थी, क्यों मतलब क्या हुआ था यार मेरे साथ? ये बेसिकली तीनों, मुझे ये जानना है कि जैद, शाम, शाबीर, तीनों कैनेडियंस इकट्ठे, क्या स्टोरी है पीछे, किस तरह क्या हुआ? यार हम लोग ने साथ नहीं शुरू किया था। आई थिंक ज़ैद स्टार्टेड अ लॉन्ग टाइम बिफोर आई इवन थॉट ऑफ बिगिनिंग। मुझे यहाँ तक याद है कि मैं आई ऑलवेज यूज्ड टू गेट वेरी इंस्पायर्ड बाय द फैक्ट कि यार एक लड़का है कनाडा के अंदर, ज़ैद की बात कर रहा हूँ, जो कि hundreds of thousands of लोगों को इंस्पायर कर रहा है या उनको हंसा रहा है या उनको वो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा फील करता था कि यार I want to do the same. I want to be in the position to entertain people like that. उसके बाद जो मेरी जर्नी है ना वो काफ़ी एक्सीडेंटल है। मेरे अंदर फिल्म मेकर का कीड़ा बचपन से था। अच्छा, क्रिएटिव में थोड़ा सा बचपन से था। एक्टिंग भी? एक्टिंग वाइज अभी तो खैर मैं एक्टर बना ही नहीं हूँ, बट I always wanted to be an actor. I always wanted to be a filmmaker. ये मैं जब बिल्कुल छोटा सा था ना, तब से ये तो चल रहा है। कैम कॉर्डर लेकर ना मैं लगा रहता था, कभी किसी कमरे में घुस गया, कभी घर के किसी कोने में घुस गया, कभी अपने भाई को सामने खड़ा करके एक स्किट तैयार करके, बिल्कुल छोटा, मैं मेरे ख्याल 6-7 साल का होऊंगा उस वक्त जबकि ये मेरी हरकतें, और वो क्लिप्स मेरे पास पड़े नहीं। अच्छा हाँ, अगर कोई आगे जाके कोई डॉक्यूमेंट्री बनाएगा ना मेरी लाइफ पे, मैं सिर्फ उसको दूंगा वो क्लिप। सो मुझे हमेशा से ये चीज़ का शौक था, लेकिन जहाँ से मेरी प्रॉपर जर्नी शुरू हुई है वो बेसिकली मैंने अपने एक डैड के लिए ना एक फिल्म बनाई थी। मेरे डैड पाकिस्तान में होते थे उन दिनों और हम लोग कनाडा में होते थे, तो उनकी बर्थडे के ऊपर मैंने उनको एक छोटी सी फिल्म बना के इन डे इन अ लाइफ ऑफ माय डैड करके ना, अच्छा वो मैंने उनको फिल्म डेडिकेट की थी, वो बना के मैंने उनको भेजी थी। तो उन्होंने ना खानदान में वो फैला दी कि मेरे बेटे ने ये मेरे लिए बनाया। तो वो थोड़ी सी फनी भी थी और एंटरटेनिंग भी थी, तो सबने बड़ा अप्रिशिएट किया उसको। तो मुझे आइडिया आया कि इफ आई कैन डू दिस to my family, I'm sure I can do it to more people. I can entertain more people like that. तो that's how it actually, वो जो सीड है ना वो इस तरह प्लांट हुई मेरे। हाँ, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब एकदम से नहीं हुआ कि यार वो ऐसा करना है और बस कर लो। बेसिकली मेरी फैमिली अभी भी कनाडा में ही है। That's why I keep making trips back and forth. जब भी मैं फैमिली को ज़्यादा मिस करना शुरू करता हूँ या फैमिली मुझे मिस करती है। हाँ, ईद भी जिस तरह उधर की है। हाँ, तो मैं कुछ अर्से के लिए वापस कनाडा चल जाता हूँ, 10-15 दिन के लिए, फिर मैं वापस आ जाता हूँ। मैं पाकिस्तान में अकेला आया था बिल्कुल जब मैं वापस आया हूँ। कोई मेरे साथ फैमिली नहीं थी, और वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया था कि यार अगर मैंने एंटरटेनमेंट पाकिस्तान के अंदर, इफ़ आई वांट टू लीव अ मार्क ना, तो आई हैव टू बी इन पाकिस्तान। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं पाकिस्तान के बाहर रह के काम करूं, क्योंकि मेरी majority of my audience is Pakistani. So it doesn't make sense for me to stay out of Pakistan and work outside of Pakistan for the people of Pakistan. So I just really wanted to immerse myself within the culture, within the people of Pakistan, and I wanted to become an actor over here. मैं इसी intention से वापस पाकिस्तान में आया हूँ, that I want to become a filmmaker, I want to become an actor. It's time to make the move from YouTube onto the next platform, onto new beginnings, onto new bigger things. So that was the idea behind coming back to Pakistan. अच्छा यार, ये मतलब जो व्लॉग्स में नज़र आता है अभी, जिस तरह हाशिर होता है और एक पूरी वो जो वुल्फ क्रू और पूरी टीम एक मतलब मज़े का एक व्लॉग थे और बड़ा तेज़ चल रहा होता है, तो ये किस तरह से टीम का क्या मतलब क्या इसका आइडिया था? आपकी अदालत में आप पे इल्ज़ाम है कि ये डेविड डॉबरिक टाइप कोई चीज़ है। हाँ, मुझे इसको क्लियर करें कि क्या सीन क्या है इसका? आई हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड ना बाय अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स। हर चीज़ की गुंजाइश होती है अगर आप उसको अपने फ्लेवर से करो। हर चीज़ की ज़िंदगी में गुंजाइश होती है। कोई भी चीज़ कम्प्लीटली ओरिजिनल अगर आप करते हो ना, कूडोज टू यू। लेकिन अगर आप कहीं से इंस्पायर होकर कोई चीज़ करते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस पर छापा मार रहे हो। सो नंबर 1, David Dobrik, I've been very vocal about this. He was one of the inspirations for me on YouTube. Casey Neistat was one of the inspirations. Initially when I started vlogging, all my vlogs looked like Casey. जो भी स्टूडेंट होता है ना, अगर लेट्स से कि मैं फिल्म मेकर बन रहा हूँ ना, मुझे किसी ना किसी का स्टूडेंट तो बनना है। बिल्कुल बनना है। मैं कोई माँ के पेट से सीख के तो नहीं आया कि फिल्म मेकिंग कैसे करनी है। I have to learn it from some place. I have to learn it from somebody. For me, I have many teachers in my life. One of the first ones, as I said, was Casey. Then I got
really inspired by Logan Paul and the way he managed his team. हाँ I got really inspired by the fact कि यार कोई 8-10 लोग साथ मिलके भी काम कर सकते हैं. हाँ. अच्छा, ये है भी बड़ा मुश्किल कि एक आपने टीम इकट्ठी करनी है और उसको फिर उस तरह से. तो ये जो मतलब मुझे ज़्यादा, मैं हाशिर को जानता हूँ, पीके को जानता हूँ, और किस तरह से मतलब इन लोगों से क्या किस तरह हुआ, कैसे मिले, क्या स्टोरी थी सारी. क्योंकि हाशिर की मुझे पता है, उसने मुझे बताया था कि मैं तो फ़ैन था और हम इस तरह मिले थे और कुछ हुआ था, और वो फिर एक पूरी टीम बन गई है. All my life I've just been blessed with the best people around me. मैंने कभी भी intentionally किसी को ढूंढने की कोशिश नहीं की. ठीक है. हमेशा यही होता था कि कोई ना कोई किसी ना किसी बहाने से मुझे मिल जाता था. ठीक है. अच्छा, वैसे टीम चलते फिरते ज़्यादा अच्छी बनती है ढूंढने की बजाय. Absolutely. I mean, अगर मेरे एक्सपीरियंस से किसी को कुछ सीखना तो वो ये है कि अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं और आपका काम इस तरह का है ना जिस तरह का मेरा है, तो फिर आपको किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. ओवर टाइम आप अपना काम करते रहें और साथ साथ लोग आपके साथ आके जुड़ते जाएंगे जो आपके मकसद के लिए आपको हेल्प करने के लिए आएंगे वो लोग. हाँ, और मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ है. मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि आई गॉट अ टीम जिसके अंदर अब कनाडा के अगर लो तो रू हेल्प मी अ लॉट, इकरा, फातिमा, Anika, then there was in Pakistan over here PK वगैरह, Zaid helped me a lot, Sham helped me a lot, Hashir helped me a lot. I know I'm missing a lot of people. My brother Sunny. So all of these things, all of these people, when they used to come together in my house in Canada and we used to think of ideas, it was always like the most wonderful ideas that we could work on, and that's what we did. And I think people just loved that energy. Exactly. हाँ, एनर्जी भी तो लोग कहते हैं कि ये मतलब वो पिज़्ज़ा यार इतना बड़ा बनाया था, कैसे यार. Yeah, that was very difficult. वो मुझे याद है कि वो दिन मेरी ज़िंदगी का one of the most difficult days था उसको बनाने में. मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने सोचा कि तो मुझे करना चाहिए था. चोरी कर गया आइडिया, हालांकि मेरा कोई आइडिया नहीं था. नहीं यार, I was sitting on that idea for a year and a half. मुझे याद है कि वो जब इनिशियली मुझे आइडिया आया था उन दिनों में कनाडा होता था. कनाडा के अंदर महंगा बहुत बन रहा था. मैंने कहा छोड़ो, पाकिस्तान जाके ट्राई करेंगे. चीज़ें सस्ती है, लेबर भी सस्ती है. खैर लेबर के तो ये हुआ कि मेरे सारे दोस्त थे उसके अंदर. बट yeah man, pizza was like one of the greatest vlogs that I think I've ever produced because वो बना मजे का था. It was actually really tasty. अच्छा. हाँ, मैं वाकई झूठ नहीं बोल रहा. वो लकीली पता नहीं किस तरह, लेकिन वो बहुत मजे का बन गया. मेरे ख्याल में 14-15 फुट का पिज्जा था. 15 feet by 15 feet. ईंटें लगा के मैं कह रहा था कि ये चल क्या रहा है. हो क्या रहा है, मतलब The next one we're making is the burger, the largest burger in the world. Yeah. बनाना है अभी. बनाना है. Basically हम लोग ना वेट कर रहे हैं इस पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का, जो कि इस चीज को ऑथेंटिकेट करेंगे हमारे लिए. So we have given an application. We're just waiting on the response. As soon as we get the response, I have like a team ready over here, and I have professional chefs on board जो कि मुझे हेल्प करेंगे इस मामले के. यार मैं ऑडियंस बनना चाहूँगा उसकी. Would you? हाँ, मैं पहले ही अपना नाम लिखवा रहा हूँ. मैं वहाँ आऊँगा. Please come through. अच्छा यार शाबिर, ये इतने मतलब बहुत पाकिस्तान के अंदर क्रिएटर्स हैं, बहुत क्रिएटर्स हैं. ठीक है, हम हर दिन देखते हैं कोई नया होता है, कोई पुराने, कोई पापी हैं सारे. ठीक है, ये माशाल्लाह ड्यू का जो बिलबोर्ड था उस पे मुझे बड़ी खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी जिस दिन मैं अपना सीरीज़ कर रहा था. मार्च में मेरा ख्याल है पेशावर में थे हम लोग, और वहाँ भी लगी हुई थी. उससे पहले हम लोग इस्लामाबाद से गुजरे थे, सेंटोरस पे लगी हुई थी, फिर वापस आया मैं लिबर्टी पे लगी हुई थी. तो ये मतलब ये प्रोजेक्ट मेरे लिए, अगर मैं पर्सनली इसको अपने लिए देखूँ कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिले, तो मैं तो कहूँगा कि यार ये प्रोजेक्ट मुझे करना है, किसी भी सूरत में करना है. बाकी अभी तक मैंने किसी यूट्यूबर को, मेरे ख्याल इरफान का हुआ था जोंग के साथ, और एक ये ड्यू वाला जो अभी तक लगे हुए हैं, कुछ 2 महीने हो गए इनको लगे हुए. फनी स्टोरी बिहाइंड इट बिफोर आई गो ऑन इज माय, जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई है ना, और इमरान खान ने कुछ वीडियोस लगाई थी लिबर्टी चौक, वही तो वहाँ पे ड्यू के काफी सारे बोर्ड लगे हुए थे. तो आई जस्ट सेंट लाइक अ पिक्चर टू माय फैमिली ग्रुप. मैंने कहा गाइस, इमरान खान शेयर्ड माय पिक्चर, मेक श्योर यू गाइस लाइक. हाँ, वही मैं देख रहा था कि हर बंदा वो जलसे की लगा रहा है, पीछे शाबिर इस तरह करके बोतल लेके खड़ा हुआ है. यार I just feel extremely lucky to have a team, to have the management that represent me in the commercial world. जिसके अंदर obviously in the forefront is Mohsen bhai. I would like to give him a huge credit. He has rallied around a lot for me and for my work. And I feel like the brand that I've built over the past few years, it has allowed me कि जो ब्रांड्स हैं इस तरह के ड्यू जैसे बड़े बड़े पेप्सी हो गया, कोक हो गया, ये जो जायंट्स हैं, they're finally looking at
creators like us. This is the good हाँ, news out of this. बिल्कुल। कि हम लोग although celebrity category में नहीं आते और actually I just want to break the shackles on कि what's the term celebrity. I don't think there's any true celebrity in Pakistan other than Atif Aslam and Myra Khan. Exactly. There are just a handful हाँ। in Pakistan. क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है। ऐसी है। लेकिन हम जैसे क्रिएटर्स को जब इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, बिकॉज रियली दे कॉल अस इन्फ्लुएंसर्स, दे कॉल अस क्रिएटर्स, दैट्स व्हाई दे वुड नेवर कंसीडर अस सेलिब्रिटी। हाँ। तो आई जस्ट सी अ लॉट ऑफ होप फॉर द फ्यूचर एंड अ लॉट ऑफ होप फॉर द ब्रांड्स कि वो फाइनली हमें सीरियसली ले रहे हैं। तो अगर मेरे लिए कोई दरवाजा खुला है इस तरह का, एंड आई एम वन ऑफ द फर्स्ट वंस जिसके, या इरफान वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस जिसका बिलबोर्ड्स के लगे हैं, मेरे लगे हैं, तो दैट शोज कि इन द फ्यूचर दिस is where the investment for all of these commercial brands will eventually come. And it's a good news for us, and I think we should just keep working really really hard and make sure कि हम लोग अपना ground ना lose करें। और ये मुझे लगता है कि बेगम के आने के बाद अल्लाह ताला उसके हिस्से का भी कुछ दे के भेजता है, तो वो चीज़ें बड़ी बदलती हैं एकदम से। वो तो मुझे सबसे पहले हाँ। जो मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने सबसे पहले मुझे यही कहा था कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए बहुत लकी है, जैसे तुम्हारी वाइफ आई तुम्हारी ज़िंदगी चेंज होगी, तुम्हें इतने सारे प्रोजेक्ट्स। तो ये आपकी शादी आपके लिए तो लकी थी, हम सारों को मरवा दिया। पता किस तरह? क्यों? वो हर दूसरे दिन इनबॉक्स में मैसेज होता है, शाबीर ने इंस्टाग्राम से शादी की है, डकी ने इंस्टाग्राम से शादी की है। तो अब आप समझ लो कि मैं मैसेज क्यों कर रही हूँ। यार क्या So यार, what are you waiting on? I mean, like, go for it, यार। तुम्हें कौन रोक रहा है? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता यार। नहीं, nobody's asking you to misuse your powers. I mean, just genuinely, you know, meet somebody. This is the modern dating world, ladies and gentlemen. पहले आप लोगों को शादियों पे जाना पड़ता था तैयार होके. Now all you have to do is just open an Instagram account, and the chances for you to find a date on Instagram account, yeah, find somebody that you like, or somebody finding you if they like you, शबीर those बस chances इससे are आगे very नहीं, वो high. और मैसेज आने लग जाएंगे ना। Single, ready to mingle, extremely handsome, good looking, doing good for himself. नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। मैं अच्छा यार, हमारे ना वो होता था, मतलब हम पीछे छोटे शहर से ज़रा इस तरह, आप शुरू से डिफेंस के और ये वो, हमारे तो ये होता था कि अगर कोई दो चक्कर चल रहा है ना आपस में, तो वो रिश्ता इस तरह भेजते थे कि आप जाके उनके घर गए कि हमने इसको शादी पे देखा था, तो हम, मेरी अम्मी को ये पसंद आ गई है। वो इधर इस तरह कुछ होता है या नहीं होता? एग्जैक्टली इसी तरह। अच्छा, कोई मेरा ख्याल है कोई शहरों में आपका जो कल्चर होता है ना, जो आपकी रूट्स के अंदर होता है, हाँ। वो कभी भी मुख्तलिफ हो ही नहीं सकता। मुझे अब तक याद है मेरी शादी पे बहुत सारे लोग, हमारी पूरी फैमिली में डिबेट शुरू हो गई थी, इनको बुलाना। मैंने कहा माँ कोविड है यार, कम ऑन। हाँ। मामा कहती यार हम उनकी शादी पे गए थे, हमने उनको पैसे दिए थे, वापस तो लेने हैं ना। ये चीज नहीं खत्म। मेरा माइंड ब्लो हाँ। हो गया। मैंने कहा ये किस तरह की बात कर दी है मामा ने। वो शुक्र है सारा पाकिस्तान एक जैसा है। तो हम सब एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल द सेम, इट्स द सेम ब्लड एंड स्किन एंड बोन्स। फिर बाइक वाली स्टोरी बीच में आती है, फिर एकदम से शाबीर, मुझे पता लगा कि शाबीर बाइक ले रहा है। मैं बाइक से पहले आई यूज्ड टू लव योर वीडियोस, आई यूज्ड टू वॉच इट ऑन अ डेली, क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठना शुरू हो गया था एक वक्त में। तो मैं सुबह कॉफ़ी पीता था, साथ मेरी घंटे की स्ट्रेचिंग रूटीन होती थी। ठीक है। मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है शोल्डर का, तो मैं आपकी वीडियोस लगा लेता था, बड़ी सूदिंग होती थी। हुंजा जा रहे हैं भाई बाइक पे बैठ के, बॉयज सामने कैमरा लगा हुआ है और बातें हो रही हैं, हाँ जी ये रोड आप देखें और ये देखें। तो मैं उस ट्रिप को मैं खुद बहुत मिस करता हूं। बहुत सूदिंग मुझे वीडियोस लगती थी। सो आई जस्ट स्टार्टेड गेटिंग इनटू अ हैबिट ऑफ वाचिंग योर वीडियोस। देन आई सॉ अ वीडियो ऑफ यू विद योर डॉग, जो आपके पास गोल्डन रिट्रीवर है। तो फिर मेरे पास भी वही उसी तरह का कुत्ता था, और आपका कुत्ता एक्सट्रीमली ट्रेंड, मेरा कुत्ता बहुत बदतमीज। मैंने फिर उसके पता नहीं, इन रिगार्ड्स टू द डॉग हैव आई एवर मैसेज्ड यू, लेकिन in regards to the bike I messaged him because I saw your bike and I was like यार I want something like that. So हमारी डिस्कशन हुई थी उस पे। Yeah. अच्छा जी, तो शाबीर ने स्टोरी लगाई थी और स्टोरी पे मोस्टली मिक्स आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा, कोई स्मैश, कोई बिग नोज, उसके बाद रीनाज डेली को। तो हमने म्यूचुअली क्या डिसाइड किया कि हम that we are gonna go to डेली को, और हमें इसके बाहर पार्किंग, अब ये बर्गर वाला नहीं है, ये कोई रैंडम बॉय है। अच्छा नहीं, हाँ जी हाँ जी He's a customer himself, bro. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक जनाब, आप सुनाएं। लें जी, बिल्कुल ठीक। लें जी, चेक करें, डिसाइड करें क्या लेना है। अच्छा, 3D Smoky House 150 grams, 2 meals। मेरा डबल पैटी।
आपका नहीं डबल? मेरा भी double patty। डबल पैटी, दोनों डबल पैटी बीफ 150 ग्राम्स मील। हम करते हैं साथ में एक गार्लिक मेयो या गार्लिक मसाला या चिपोटल या बारबेक्यू, कौन से करना है यार देखा मसाला फ्राइज। वैसे मेरे ख्याल से मसाला। फ्राइज आ नहीं रहे इसके साथ। फ्राइज मसाला वो सिंपल तो आ रहे हैं। सिंपल आ रहा है। हाँ वो मेरे लिए तो वही बहुत है। अच्छा ठीक है इतनी भूख लग रही है ब्रो। यार, बहुत भूख लगी हुई, मैं तो भूख। थैंक यू, शुक्रिया। बिजनेस स्टडी कर रहे हो? मैंने भी वही स्टडी किया था। कुछ नहीं बना। मैं यूट्यूबर बन गया। गुड लक। कोई बात नहीं। हाउ आर यू मैन? नाइस। अस्सलाम वालेकुम यार मैं आपका फैन हूँ भाई, आपका मैं फूड ब्लॉगिंग का फैन हूँ। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? नाइस मीटिंग यू ऑल। गुड लक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। खाना हमारा आ चुका है, फूड टेबल हमारा लग चुका है, हम इसलिए बहुत खुशी हो गए। डाइनिंग टेबल तो आपकी कमाल है, यार कैसी है? आपने कोई वो हमें ट्रेस में नहीं सर्व करते आप कुछ भी इस तरह? लेकिन हम बेशरम ऐसे थे। क्या बात है, ये तो लेकिन हम बेशरम ऐसे दे देते हैं। शुक्रिया यार। ओके ओके ओ यार ऐसे लाओ मैं निकालूं। टेबल बहुत ऊपर है ब्रो। अच्छा पहले मैंने बनवा लिया ये, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि टेबल बहुत ऊपर हो गया। मुझे तो पहले भूख लगी हुई, मैं एक आधी बाइट ले लूं। I'm a huge fan of all smash burgers। वहाँ पे कनाडा में एक दो स्टोर्स हैं। एक स्टोर है ग्लैडिएटर के नाम से, अगर कोई कनाडा जाता है तो ज़रूर देखिए वो स्टोर ग्लैडिएटर के नाम से। इट्स वेरी वेरी गुड। और एक और है स्मैश के नाम से जो मेरे भाई ने अभी रिसेंटली ओपन किया। इट्स अ वेरी 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 नाइस बर्गर। कनाडा? अमेजिंग। कनाडा के अंदर। अच्छा शावीर जी। मैं तो बिल्कुल देसी आदमी हूँ, बिल्कुल देसी। अच्छा तो आप ज़ाहिरी बातें हैं कनाडा प्लस डिफेंस प्लस, आपको चिकन छोलों का पता है? चिकन छोले क्या होते हैं? चिकन छोले हाँ। सुना सुना लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं फिर भी कभी मतलब ट्राई किए हो या कभी मतलब कभी देखे हो? छोले ट्राई किए हैं। चिकन छोले। चिकन समझ नहीं आ रही मुझे। इज इट चिकन? इज इट व्हाट इज इट? अच्छा मैं स्टोरी बताता हूँ कि मैंने ये बात शुरू क्यों की है। पिछले दिनों बिलाल खान ने पॉडकास्ट पे बुलाया, तो बिलाल खान पूछ रहा था कि ये खाया वो खाया ऐसे खाया वैसे खाया। कहता यार वो ना एक चीज़ होती है वो डर्टी से छोले। नीचे कमेंट्स के अंदर फिर उसके जो मजे हैं मतलब चिकन छोले ना वो एक Dirty से छोले। हाँ डर्टी से एक छोले होते हैं, वो ग्रेवी में वो होते यही चने ही ग्रेवी में सही, बनाते सही, हैं। सही। अच्छा नहीं, मुझे भी नहीं पता, तो अगर आप लोग कमेंट्स में बेइज्जती करना चाहते हैं प्लीज गो अहेड। इट्स शुरू हो जाओ शुरू हो जाओ शुरू हो जाओ गाइस। इट्स नाइस। इट्स रियली नाइस। आई लाइक इट। As I said, when I made the decision to come to Pakistan, that's when everything changed for me. मुझे रियलाइज हुआ कि जो कंटेंट कंजम्पशन है ना, वो खाली हमारी ऑडियंस नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री के वो बहुत सारे लोग हैं जो कि आपका कंटेंट देखते हैं, आपको जानते हैं, लेकिन कभी आपने उनके साथ कोलैबोरेट नहीं किया। तो मेरे केस में ये हुआ कि आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस जिन्होंने ये जंप मारी और जंप मार के वो मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ कोलैबोरेशंस, सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया की कोलैबोरेशन हो, या आई डिड अ प्रोजेक्ट विद Abrarul Haq, I did a project with Atif Aslam, which you know I still don't understand to this day how Atif Aslam is so cool. I did a project with Mahira Khan. तो इन सारी चीज़ों ने ना मुझे और भी मुझे इस इंडस्ट्री की तरफ, इस इंडस्ट्री से मुझे करीब लिया, मेन स्ट्रीम की तरफ करीब लिया। तो इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स जस्ट दैट आई kept doing what I believed in, and I guess these people saw the opportunity and saw कि यार हाँ शावीर अच्छा काम कर रहा है, so let's have Shaveer on board with us and let's collaborate with Shaveer. And vice versa, obviously it's not that they wanted to collaborate with me, it's as much as I wanted to collaborate with them as well. So yeah, there's no rocket science. यार ये जो आतिफ असलम वाला प्रोजेक्ट था ना, मतलब आतिफ भाई का ये सीन है कि मुझे मेरे लिए ना 3 लोग हैं कि जो मुझे कहीं नज़र आएंगे तो मैं जाके बहुत क्रेजी होके सेल्फी ले लूँगा। वो एक इमरान खान, एक आतिफ असलम और एक में भी फवाद खान। बट आतिफ इज आतिफ। मैं फनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने आतिफ भाई को ये आइडिया दिया ना, आतिफ भाई I wanted to surprise my friends, and obviously I got inspired. David Dobrik did it with Justin Bieber, and he surprised Justin Bieber. He surprised his friends with Justin Bieber, and he has done this a lot of times with celebrities. So मैंने कहा यार इस तरह का पाकिस्तान में कोई होना चाहिए, बट who is that level of celebrity जिसको सारे जानते हैं? ये पॉइंट है, असल पॉइंट ये। मैंने कहा आतिफ भाई। So I had this, I sat on this idea for about 6 months. मैंने थोड़ी लॉबी की आतिफ भाई
से कांटेक्ट करने की कोशिश की, कोई मुझे खास रिस्पांस वगैरह नहीं आया, पहुंची नहीं होगी उन तक बात। फिर एक दिन रैंडमली मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई, आतिफ भाई का कांटेक्ट मिला, हम लोग ने आइडिया पुट फोर्थ किया। आतिफ भाई की टीम ने कहा कि एट द टाइम आई थिंक आतिफ भाई वाज इन दुबई एंड ही वाज कमिंग बैक टू लाहौर, सो ही सेड कि ही विल स्पेशली कम बैक फॉर दिस वीडियो एंड देन ही विल गो बैक। आई वाज लाइक अच्छा यार, this is so special man, like you guys are going to make me cry, stop saying that। तो खैर हुआ यही फिर कि आतिफ भाई arrived एंड मैं भी इसी तरह, मैं इस साइड पे बैठा हुआ था गाड़ी के अंदर, और एकदम एक करोला आती है नॉर्मल सी, जो करोला नहीं होती उसके अंदर आतिफ भाई वाज ड्राइविंग इट। तो मुझे फिर बाद में रियलाइज हुआ कि वो एज अ डिकॉय यूज कर रहे थे गाड़ी छोटी, ताकि छोटी गाड़ी हो, पता ना लगे, इजीली पहुंच गए हमारे पास। उसके बाद मैंने उनको आइडिया दिया, वो मेरे साथ आके बैठे। पहले तो मैं थोड़ी देर ना फ्रीज हो गया था जब वो साथ आके बैठे, एंड यार ही वाज सो अनबिलीवेबली कूल। अरे लाइक मेरे से तो बोला ना जाए, मेरे से नहीं बोला जा रहा था, मेरे से नहीं बोला जाएगा। He literally shook me up, he's like come on man, what's up, let's start working। तो आइडिया क्या है? मैंने कहा आतिफ भाई you're gonna have to sit in the trunk ना। तो मैं दोस्तों को बुला के सरप्राइज करूंगा, यहाँ के बैठेंगे, आप ट्रंक के अंदर से बाहर आएंगे और आप उनको कहेंगे सरप्राइज, इट्स आतिफ असलम हियर। टू माय सरप्राइज he agreed to it, and I was so taken aback because he is one of the biggest names in Pakistan, and the fact he would be so cool and so energetic, और मेरी बेवकूफ़ियों के अंदर, या मेरी बेवकूफ़ियाँ तो नहीं मैं कहूँगा, मेरे क्रेजी से आइडिया के अंदर उन्होंने अपना हिस्सा डाला, और उन्होंने मेक श्योर किया कि शाबीर जो चाह रहा है, जिस तरह की ये एनर्जी से वीडियो बना रहा है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इसको वो एनर्जी रेडिएट करूं, रिफ्लेक्ट करूं, ताकि इसका प्रोजेक्ट अच्छा जाए, कामयाब जाए। सो यू नो, सो मच लव टू आतिफ भाई। एवर सिंस देन him and I are like really, I can't say really good friends, but you know, I love him and respect him even more. Whenever I see him, I just always आतिफ भाई, आपको किसी तरह अगर कोई ये वीडियो पहुंचा दे तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। send me I'll send him the link। प्लीज मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, इतनी जिंदगी में मेहनत मारी है आपने, इतना ड्यू के बिलबोर्ड चल रहे हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट हो रहे हैं, इससे बड़े भी बहुत प्रोजेक्ट किए होंगे। कितने साल हो गए टोटल यूट्यूब और ये सब करते हुए? 5, 6, 7 years। तो कैसा लगा आज मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ के मेरी वीडियो में इतनी कपिल शर्मा वाली बात करोगे, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। No, I feel really good यार। नहीं, इसके आगे कोई जवाब देने की जरूरत है नहीं। चलो ठीक है। खैर जी, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी दिल करे। भाई को दुआ में याद रखना है, भाइयों को दुआ में याद रखना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है, और सब्सक्राइब का जरा कह देना मेरी ऑडियंस को, आपके कहने पे लोग कर देते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे नहीं करते, आपको डकी को बुलाओ, डकी के कहने पे बहुत सब्सक्राइब करेंगे। इफ यू गाइस एंजॉयड दिस, मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप। इन्होंने नया टेबल बनवाया सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, जो कि गाड़ी के अंदर ना हुक हुआ है। खाना अच्छा लग रहा हो। Make sure that you subscribe to the channel, and yeah, many more to come, I suppose, thank you so much शाबीर। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।